दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश में अब तक 1250 सड़कें बंद हैं और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने चेतावनी दी कि सड़क निर्माण में लापरवाही या वन अधिनियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। आपदा से पीडब्ल्यूडी को 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि अब तक केवल 1499 करोड़ की मदद मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग भी उठाई। कोई दो राय नहीं है, मगर सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। विधानसभा के अभी हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें भी मैंने पूरी मजबूती से ये बात करी। और अभी हमको, जैसा मैंने आपको कहा, मैं विधानसभा में भी मैंने ये बात कही है कि जो हमको अभी 2024-25-26 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमको 4 लेन हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, आपके ढली से लेकर रामपुर के सैंज तक, उसमें जो डीपीआर बनाई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा, उसमें मैंने सख्त निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं कि इसमें कहीं पर भी 4 लेन में पहाड़ों का और पेड़ों का अनावश्यक कटान नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डीपीआर जो है वो आपके टनलिंग के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। उसमें जो कंसल्टेंसी अभी अपॉइंट होगी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, उनको ये सख्त हिदायत सरकार की ओर से दी जाएगी कि मैक्सिमम टनलिंग हमारी इलाके के अंदर हो, ताकि कम से कम नुकसान प्रदेश का हो। ये हमारा जो है वो मानना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम सब देवभूमि के नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारी अटूट विश्वास जो है वो हमारे देव समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति है। और प्रदेश में जिस तरीके से हम एक प्रकरण देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मंदिर है, खास करके जो बहुत हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो हमारा श्रीखंड महादेव जहाँ पे यात्रा करवाई जाती है वो है, चाहे आपका मणि महेश है, चाहे आपका चूड़धार सिरमौर के अंदर है, चाहे आपका कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या और भी ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर करवाई जा रही है। हमको अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ों की, हमारे इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कई हजार मेट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा इन जगहों से निकल रहा है। बहुत से हमारे एनजीओज है, बहुत से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से महिला मंडल है, युवक मंडल है, जो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हर जगह पे जाके जो वहाँ पे इतना जो है पोल्यूशन उन इलाकों के अंदर प्लास्टिक्स बैग्स का और चीज़ों का वहाँ पे हो रहा है, वहाँ के देवस्थली को जो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपवित्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं आने वाले समय में इसका एक जो है एक डिटेल्ड चर्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और सभी और कैबिनेट से भी हम इस विषय पर करेंगे कि एक इसमें हमको जितने भी ये देव स्थल है, पर्टिकुलरली जहाँ पे ट्रेकिंग के माध्यम से लोग जाते हैं, वहां पर एक लिमिट सेट करने की आवश्यकता है कि इससे ज्यादा लोग समय के ऊपर ना जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और अननेसेसरी जो वहां पे कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोपवेज के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो रहा है, वो उन स्थानों के ऊपर कम से कम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सेंटिमेंट आज प्रदेश के लोगों का है, आज इस इलाके के लोगों का है, और उसका मान करना, उसका सम्मान करना किसी भी सरकार का, किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों की नब्ज को समझे, अपने लोगों की नब्ज को जाने, और जो प्रदेश की जनता चाहते हैं उस दिशा से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से जो आपदा प्रदेश के अंदर आई है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपका मक की डंपिंग है। इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो हमारा कलवट है, कलवट कई जगहों पे बंद है। नीचे निजी भूमि होने के कारण
जो है वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से जिस तरीके का फ्लो पानी का जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, और उस दृष्टि से हमको ये नुकसान जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। ये स्वाभाविक है, जब पानी फ्लो में आएगा, कहीं बादल फटेगा, तो पानी को अपना अपना जो है एक रास्ता ढूंढना है। और जब इस तरीके की ये पानी जब इस तरीके का ब्लॉकेज होगा, तो उससे निश्चित तौर से जो नुकसान का क्वांटम है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है कि कोई भी नई सड़क का कार्य, हालांकि ये फिर से जो अधिकार क्षेत्र है वो वन विभाग का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कोई भी नई सड़क प्रदेश के अंदर तब तक नहीं बन सकती जब तक उसमें जो है वो आपका एफसीए और कम 1 हेक्टेयर से कम में एफआरए जो है वो क्लियर ना हो। मगर फिर भी हमने देखा है कि कई जगहों पे वायलेशंस हुई है। प्रदेश में बहुत सी सड़कें जो है वो ग्रामीण स्तर पे जो पंचायतों में बिना जो है वो फॉरेस्ट के जो है वो अधिकृत उनके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट के जानकारी के बिना या उनकी अनुमति के बिना जो है वो प्रदेश में स्वीकृत हुई है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे भी जो केसेस हो चुके हैं जिसमें फॉल्टिंग अधिकारी पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी इसमें कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी, और भविष्य में ये चीज प्रदेश के अंदर ना हो उसके लिए भी हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। कोई भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जितने भी हमारी सड़कें हैं उनको हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आज भी करीबन 1250 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है और हम उनको खोलने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हमारे 2 एनएच हैं, एक आपका जो बंजार घाटी को जोड़ता है वो है, और एक दूसरा आपका जो बंजार से औट को जोड़ता है, और दूसरा जो आपका भरमौर क्षेत्र का एनएच है। दोनों को हम तीव्र गति से खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आपके भरमौर चंबा एनएच की बात है, उस पर पूरी मजबूती से हमारी मशीन्स जो है वो लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स लगी हुई है, और लगातार हमने वहाँ पे हर जो है 10 किलोमीटर के ऊपर, हर 10 किलोमीटर के दायरे के ऊपर हमने उसमें जो है एसडीओज जेईज को जो है वो उनको उसमें डिप्यूट किया हुआ है, ताकि कोई भी ऐसा हमारा पैच बीच में ना रहे जो सड़क मार्ग से जिसको जोड़ने के लिए जल्द से जल्द जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। देखिए, मैं तो दिल खोल के प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगा, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 2 साल से वो आपदाएं प्रदेश के अंदर आ रही हैं, मगर वो हिमाचल उनको आने का समय नहीं मिला। वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और हिमाचल से उनका एक गहरा लगाव है। तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, मगर जरूर उनको प्रदेश में आना चाहिए। उनके सभी सहयोगी यहाँ पर है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, जितना नुकसान हुआ है, जिस स्तर का हुआ है, उसकी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर केंद्र और प्रदेश के अंदर अच्छे संबंध रहने चाहिए, और प्रदेश को पूरा सहयोग जो है वो केंद्र से इस मुश्किल स्थिति में मिलना चाहिए। प्रदेश को आपदा प्रभावित जो है वो घोषित हमने विधानसभा के अंदर किया है राज्य की ओर से, मगर केंद्र की ओर से भी हिमाचल को राज्य जो है वो आपदा प्रभावित राज्य घोषित होना चाहिए, और जो भी उस तय मापदंड के अंदर जितना भी पैसा हिमाचल को केंद्र से मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम पुनर्निवास का कार्य आने वाले समय में प्रदेश में पूरी मजबूती से कर सके। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हमेशा प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए थे। प्रदेश के लोगों की भावना, प्रदेश के लोगों की दुख दर्द में हमेशा खड़े रहे, और आज जो उनकी प्रतिमा है वो रिज मैदान पे लग चुकी है, और उसका अनावरण का तारीख भी तय हो गई थी।
मगर हमने जब इसकी मीटिंग करी, हमारे जो वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का ट्रस्ट है उसकी जब मीटिंग हुई, उसमें चर्चा सबसे की गई। उसमें सबने ये बात रखी कि ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर भारी आपदा हो रही है, प्रदेश में कई 100 लोगों की जानें जा चुकी है, कईयों के मकान बह चुके हैं, कई लोगों के जो है वो बगीचे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जब लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं, ऐसे समय में हम कोई जश्न करें प्रदेश के अंदर, वो उचित नहीं रहेगा। और खास करके वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़े हुए थे, अगर उनकी मूर्ति का अनावरण ऐसे समय में हो जब लोगों के आंखों में आंसू हो, दुख के आंसू हो, तो मैं समझता हूं कि वो एक सही समय नहीं होता। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मौसम जैसे ही खुल जाएगा, जैसे ही, क्योंकि अब मॉनसून रिसीड होनी शुरू हो रही है और स्वाभाविक है कि इस महीने के अंत तक और अगले महीने के पहले हफ्ते में मौसम पूरे तरीके से प्रदेश में खुल जाएगा। तो हम अपने जो हमारे केंद्र के नेतृत्व है उनके साथ भी लगातार संपर्क में है, उनका भी यही सुझाव था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस पर चर्चा करी है। जैसे ही इसमें पूर्ण रूप से मौसम खुल जाता है, अगले महीने अक्टूबर में एक शुभ दिन लेकर हम जो है वो अपने जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है उनके साथ तारीख तय करके इसका एक भव्य कार्यक्रम जो है वो रिज मैदान के ऊपर किया जाएगा। और वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी, उनका जो कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लिए रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उनके स्टेचर को मद्देनजर रखते हुए एक भव्य तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अध्यक्षता में करवाया जाए। देखिए, अभी तक का जो अनुमानित आंकड़ा है करीबन 2,500 करोड़ का आंकड़ा है जो प्रदेश को अभी तक नुकसान खास करके लोक निर्माण विभाग को हुआ है। उसमें सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, आप खुद उसकी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी सड़कें बैठ गई हैं, कई जगहों पे पूरे के पूरे पहाड़ धस गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इससे निकलने में समय जरूर लगेगा, मगर हम हौसला नहीं हारेंगे, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे और जैसा मैंने कहा केंद्र से भी पूरा सहयोग लाने का प्रयास करेंगे। मेरे विभाग को अभी 2023 की जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी 1499 करोड़ का योगदान केंद्र से मिला है, मगर हमने जो यहाँ से एस्टिमेट्स दिए थे वो करीबन 8,000 करोड़ के दिए थे। उसकी तुलना में 1499 करोड़, वैसे तो 2,000 करोड़ का सैंक्शन है मगर उसमें से 500 करोड़ जो है वो केवल वो प्रदेश सरकार का शेयर है। तो कुल मिला के 1499 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं, जो लोक निर्माण विभाग उस पर पूरी मजबूती से कार्य पूरे प्रदेश के अंदर उससे कर रहा है। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।